दोस्तों, एक दफा एक दरख्त के ऊपर बाज का घोंसला था और उसके नीचे एक मुर्गी ने भी अंडे दिए हुए। एक दिन बाज के घोंसले से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के घोंसले में चला गया। मुर्गी उस पर भी बैठने लगी। कुछ टाइम बाद वो अंडे टूटने लगे। अब वो बाज का बच्चा खुद को मुर्गी समझने लगा और जिस तरह मुर्गी करती वैसी ही आदतें अपनाने लगा। एक दिन उसने बाज को आसमान पर बड़ी शान से उड़ते देखा तो मुर्गी से कहने लगा कि ये कौन है। तो मुर्गी ने कहा कि ये परिंदों का बादशाह है, मगर तुम ऐसी उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। और उसके बाद उस बाज ने सारी जिंदगी मुर्गियों के साथ गुजार दी और कभी उड़ नहीं सका। और बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम जिन लोगों के साथ घिरे रहते हैं, जिनके साथ साथ रहते हैं, उन्हीं की आदतें अपनाने लगते हैं और अपनी पहचान भूलने लगते हैं। भूल जाते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, इसके बजाय साथ वालों पर रिलाई करने लगते हैं। और ये सच कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आज मैं आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा, अगर वो आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे किनारा कर लें, वरना वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर देंगे और आपके साथ रहते हुए आपकी सारी पावर को छीन लेंगे। क्योंकि गलत लोगों के साथ इंसान हमेशा परेशान ही रहता है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, नेगेटिव रहने वाले। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नेगेटिव हैं, तो आगे चलकर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। क्योंकि लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं कामयाबी भी उनको मिलती है, मगर जो नेगेटिव सोचते हैं, हर बात का नेगेटिव पहलू तलाश करते हैं, तो उनकी लाइफ में भी वैसा ही होने लगता है। नेगेटिव लोग एनर्जी को चूसने वाले होते हैं। ये आपकी सारी एक्साइटमेंट को खत्म कर देते हैं। आप अगर कुछ बड़ा प्लान करोगे और ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये लोग कभी आपको आगे बढ़ने में पुश नहीं करेंगे, बल्कि आपको डराएंगे और अपनी नेगेटिव सोचें आप पर थोपने की कोशिश करेंगे। आपको रोकेंगे कि ऐसा मत करो वरना ये हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ रहते हुए आप भी उड़ना भूल जाओगे। आप भी अपनी सोच को लिमिटेड करते जाओगे और नेगेटिव सोचने लगोगे। अगर आपकी जिंदगी में एक नेगेटिव इंसान आ जाए तो उसका असर कई सालों तक रहेगा। अगर आपने खुश रहना है, जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना है, तो ऐसे लोगों से बचना होगा। ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो आपको पॉजिटिव सोचने नहीं देते, बल्कि चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह नेगेटिव ही रहें। तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी नेगेटिव बनते जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बचें। और आगे है नंबर 2, जो आपकी इंसल्ट करें। जो आपकी इज्जत करना नहीं जानते, उनसे दूर हो जाएं। क्योंकि वो लोग चाहे जितने भी करीबी हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जो आपको रिस्पेक्ट देना नहीं जानते, जो बात बात पर आपकी इंसल्ट करने लगते हैं, आप में सिर्फ खामियां ढूंढते हैं, आप पर तनकीद करते हैं, हर काम में कीड़े निकालते हैं, तो ऐसे लोग आपको बहुत वीक कर देंगे। क्योंकि कोई भी इंसान जो हमारे साथ रहता है वो अपना असर जरूर छोड़ता है। और ऐसे लोग जो हम पर बेजा तनकीद करें, हमें जलील करते रहें और लोगों के सामने भी हमारी बेइज्जती करने से बाज ना आए, तो ऐसे लोग आपका बहुत नुकसान कर देंगे। आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। आप जितना भी अच्छा परफॉर्म करते हो, ऐसे लोग कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा आप पर तनकीद करेंगे। तो आप अपनी लाइफ में कुछ करना ही छोड़ दोगे, क्योंकि आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही। उन लोगों के साथ रहें जिनको तारीफ करनी आती है, जो आपके काम को सराहें, आपकी खूबियां नोट करें, बजाय इसके कि आपकी इंसल्ट करें, लोगों में आपकी बुराइयां करें और आपके सामने भी आपकी खामियां टटोलें। तो ऐसे लोग आपको मेंटली तौर पर बुरी तरह इफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों से बच कर रहें, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, अगर उस पर बेजा रोक टोक और तनकीद की जाए तो वो भी हौसला छोड़ देता है और आपका भी हौसला टूटने लगेगा। ऐसे तमाम लोगों से किनारा कर लें जो आपको अच्छा महसूस नहीं करवाते, चाहे वो आपके जितने ही करीबी हैं। आपकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। और आगे है नंबर 3, टाइम जाया करने वाले। जो अपना टाइम जाया करते हैं, साथ में आपके वक्त को भी जाया करने पर तुले रहते हैं, तो ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे। क्योंकि आप उनके साथ रहते हुए उन जैसे बनने लगोगे और टाइम को वेस्ट करने लगोगे। देखिए, दुनिया में सबसे अहम चीज वक्त है और जो उसकी कदर करता है फिर पूरी दुनिया उसकी कदर करती है। और जो लोग फजूल बातें करते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको फजूल मैसेज भेजते हैं, फजूल वीडियोस भेजते हैं, आपको कहीं जाने से रोकते हैं या फिर आपको फजूल जगहों पर ले जाते हैं जिनसे आपका टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसे तमाम लोग खतरे की घंटी हैं। आपको उन जैसा नहीं बनना, आपको मैच्योर बनना है, जो अपने टाइम की कदर करता है, जिसको अपने टाइम की वैल्यू का पता है कि किस टाइम मैंने पढ़ना है, किस टाइम काम करना है, किस टाइम मैंने मस्ती करनी है, किस टाइम क्या एक्टिविटी करनी है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जिनको वक्त की कदर नहीं, तो आप भी वक्त की कदर करना छोड़ दोगे। आप भी वक्त को इजी लेने लगोगे और ये चीज आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगी। इंसान के पास जो चीज सबसे कम है
वो टाइम है, क्योंकि इंसान की जिंदगी के लिए एक एक सेकंड कीमती है। और जो अपने टाइम की कदर ना करें उनसे दूर हो जाएं, उनसे किनारा कर लें, साफ साफ कह दें कि मुझे काम है, उनकी फजूल महफिलों में बैठना बंद कर दें। और आगे है नंबर 5, नॉन सीरियस लोग, जो अपनी जिंदगी के साथ मुखलिस नहीं, जो अपनी जिंदगी को सीरियस नहीं लेते। तो ऐसे लोग आपका भी नुकसान करेंगे, क्योंकि जो लोग खुद कुछ नहीं करते वो किसी को भी कुछ नहीं करने देते। ऐसे लोग जंजीर की तरह होते हैं जो दूसरों को भी जकड़ लेते हैं, उनको भी परफॉर्म करने नहीं देते। और ऐसे लोगों के साथ रहकर आप भी नॉन सीरियस हो जाओगे, अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे, जो काम जरूरी हैं उनको टालने लगोगे और हर वक्त मस्ती के मूड में रहोगे। आजकल जिस एज में काम करना चाहिए, जिस एज में स्किल सीखनी चाहिए, बिजनेस आइडियाज लेने चाहिए, उस एज को यंग लोग मस्ती में गुजार देते हैं और फिर आगे चलकर उनको पछताना पड़ता है। देखिए, जो लोग अपनी यंग एज में स्टैंड ले लें, कुछ करने की ठान लें, तो फिर छोटी सी उम्र में वो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो लोग नॉन सीरियस रहते हैं, जिनको एहसास ही नहीं होता, तो फिर जिंदगी उनको एहसास दिलाती है और बड़ी बुरी तरह पेश आती है। इसलिए अपने दोस्तों में देखें, आस पास देखें कि आपके साथ कोई ऐसा इंसान ना हो जो सीरियस नहीं है, जो हर चीज को मजाक में ले रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात उसको समझ नहीं आ रही, तो वो कभी आपकी सक्सेस में आपका हाथ नहीं थामेगा, बल्कि उल्टा आप भी पटरी से उतरने लगोगे। आप भी सोचने लगोगे कि मौज मस्ती करो, अभी बहुत टाइम है, साथ वाले अगर मस्ती कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। जो लोग ये बिहेवियर अपनाते हैं तो फिर उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। इसलिए ऐसे तमाम लोगों से दूर हो जाएं जो नॉन सीरियस हैं, जो आपको भी नॉन सीरियस करने पर तुले हुए हैं। उन लोगों से किनारा कर लें, यही आपके लिए बेहतर है। और आगे है नंबर 5, परेशान लोग। परेशान लोगों के साथ हमदर्दी रखें, मगर वो लोग जो हर वक्त ही रोते रहें, हर वक्त ही आपको अपनी परेशानियां सुनाते रहें, उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि वो हारे हुए लोग हैं। जो मजबूत लोग होते हैं वो अपनी मुश्किलात को फेस करते हैं, बेकार नहीं बैठते और लोगों के सामने डिंडोरा नहीं पीटते कि मेरे साथ तो ये हो रहा है। ऐसे लोगों के साथ रहकर आप कभी सुकून में नहीं रह सकते, क्योंकि इनके पास रोजाना नई मुश्किल होती है डिस्कस करने के लिए। ये रोजाना अपनी मुश्किल बताकर हमदर्दी समेटने की कोशिश करेंगे और खुद को बेचारा शो करवाएंगे। ऐसे लोगों की आप मदद भी करोगे तो ये नहीं बदल सकते, क्योंकि इनको बदलना ही नहीं। ये लोग बस ये चाहते हैं कि ये दूसरों को दुखड़े सुनाते रहें और रोते धोते रहें और खुद कुछ ना करें। इसके बजाय उन लोगों को ढूंढे जो मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते, मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सारी दुनिया हैरान हो जाती है। ऐसे लोगों से आपको भी हिम्मत मिलेगी, आप भी पॉजिटिव रहेंगे। मगर रोने धोने वालों के साथ आप एक टाइम तक एडजस्ट कर सकते हो, आगे चलकर आप उकताने लगोगे। अगर कोई रोज ही आपके पास आने लगे, वो रोने धोने लगे, अपनी मुश्किलात बताने लगे और नेगेटिविटी फैलाने लगेगा, तो आपकी एनर्जी भी ड्रेन होने लगेगी। आप सोचेंगे कि पता नहीं मैं क्यों परेशान हूँ। असल वजह ये होगी कि लोगों के रोने धोने से आपका नुकसान होगा। इसके बजाय कामयाब लोगों में बैठें जो आपको भी कामयाब बनाए। रोने वालों के साथ बैठकर आप भी रोना ही सीखेंगे और खुद को कमजोर कर लेंगे। अगर इन 5 लोगों में से आपकी जिंदगी में भी कोई इंसान है तो कमेंट में यस लिख के हमारे साथ शेयर करें। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।